तो एक प्रॉब्लम 7.4 है। क्वेश्चन है, ए करंट फिलामेंट लाइज along the entire z axis carries 12 ampere in the minus az direction. Determine h at 3 4 minus 1. एक करंट फिलामेंट है जो क्या है, along z axis पे लाई कर रहा है। तो सपोज करो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ए एक्स ए वाई और ये ए जेड है ना। तो जो करंट है फिलामेंट मतलब जो वायर है वो क्या हो, along द जेड एक्सिस है। लेंथ नहीं दिया मतलब ये इनफाइनाइट लेंथ का है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट। ओके, जो करंट है वो क्या हो रहा है, 12 एम्पियर माइनस ए जेड डायरेक्शन, माइनस ए जेड डायरेक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि नीचे की ओर करंट फ्लो हो रहा है, इस तरह का डायरेक्शन है ना, करंट का डायरेक्शन ये है। ओके, करंट कितना दे दिया है, 12 एम्पियर। ओके, आपसे पूछ रहा है एच क्या होगा, एट 3 4 माइनस 1। मतलब आपको जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो पूछ रहा है कहाँ पे, 3 4 माइनस 1, 3 मीटर यहाँ हो गया, उसके बाद 4 जाना ये पॉइंट और ये -1 यहाँ पे नीचे, ये आपका पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 4 माइनस 1। हमें यहाँ पे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप जानते हो, आपने पढ़ा होगा थ्योरी में कि अब चूंकि करंट जो है, जैसे सपोज करो ये आपका करंट का डायरेक्शन है, नीचे की ओर जा रहा है ना। जैसे ये क्या था, आपका एक्सिस था और जो करंट है जेड एक्सिस पे है ना ये, तो ये नीचे करंट, जो करंट का डायरेक्शन क्या है वो नीचे की ओर आ रहा है। ओके, तो कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी था, आपने राइट हैंड से पढ़ा होगा कि जो थंब का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट में, तो चूंकि करंट नीचे जा रहा है, थंब ऐसे हुआ, तो क्या हो जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब -a5 डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर ना। तो जैसे आपने पढ़ा था कि कोई इनफाइनाइट लेंथ है, इसके कारण इसमें करंट फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा था। तो ये जो कोई पॉइंट पी था, तो यहाँ पे क्या निकाले थे, एच इज इक्वल टू क्या होता है, I/2 पाई रो ए रो डायरेक्शन है ना। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका रेडियस क्या हो गया, रो है ना, सॉरी ये A5 डायरेक्शन में। क्लियर ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसा ही था इस केस में, क्लियर। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, करंट का डायरेक्शन क्या नीचे की ओर आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, -I/2 पाई रो यूनिट वेक्टर A5। क्लियर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा, मिटाने वाला, अब हमें फाइंड करना पड़ेगा कि रो कितना होगा। क्लियर, तो ये क्या है, रो क्या होता है, रो इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना। ये एक्स और ये वाई, ये जो पॉइंट होगा क्या हो गया, ये रो होगा। ओके, क्लियर। और ये एंगल क्या होता है, ये 5 होता है। तो रो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 5। ओके, नाउ तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा -I/2 पाई रो यूनिट वेक्टर A5। अब करेंगे क्या, ये जो यूनिट वेक्टर A5 इसको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे। अब वेक्टर अलजेब्रा में पढ़े होंगे कि अगर ये AX है और ये आपका AY है, ये क्या था आपका A रो जो एंगल 5 बना रहा था। क्लियर, हमें तो सिर्फ, और ये क्या है आपका A5। ओके, ये कितना एंगल होगा, ये 90 माइनस 5 है, तो ये क्या हो गया 5। ओके, तो A5 को आप कैसे लिखते हो, आप कितना एंगल बना रहा है AX से, 90 प्लस 5, तो cos 90 प्लस 5 यूनिट वेक्टर AX प्लस cos 5
यूनिट वेक्टर ए वाई। इसको आप लिखते थे ना, वेक्टर अलजेब्रा में हमने पढ़ाया था सो। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन फाई यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए वाई। तो इसको मैं क्या लिख दिया हूँ, एच इज इक्वल टू माइनस आई बाय 2 पाई रो माइनस साइन फाई यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस कॉस बाई यूनिट वेक्टर ए वाई। ये क्या आ जाएगा, आई बाई 2 पाई रो साइन फाई यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए वाई। इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। रो का तो वैल्यू पता है, तो फाई क्या होता है पढ़े होंगे। फाई इज इक्वल टू जो होता है वो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो टेन इनवर्स वाई कितना है यहाँ पे 4/3, कितना निकला जाएगा 53.13। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, एच इज इक्वल टू आई कितना दे दिया 12/2 पाई रो कितना आ गया 5 साइन 53.13 यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस कॉस 53.13 यूनिट वेक्टर ए वाई। ओके, तो जो सॉल्व करेंगे आप तो यह आ जाएगा 0.3056 यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस 0.229 यूनिट वेक्टर ए वाई एम्पियर पर मीटर। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। ओके, यही इसका आंसर था। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ये क्या था आपका, सिलेंड्रिकल कंपोनेंट में ये क्या आ गया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। ओके, थैंक यू।